एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास अतिथि के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर के। लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के साथ साथ में डीजीपी द्वारा जो मॉनिटरिंग करते हुए तैयारियां की गई है, ये कितनी खास है, किसे खास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। जी, सुनील कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु कहीं न कहीं उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में इस बार सुरक्षा को लेकर किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, चारधाम यात्रा में हमारे यहाँ पे लाखों श्रद्धालु अगले 6 महीने में यात्रा करेंगे। उनके लिए हमने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पूरे चारधाम एरिया को सेक्टर्स और जोन में डिवाइड करके पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। इसके अलावा इस बार हम लोग तकनीकी का भी पूरा उपयोग करेंगे। हमने एआई बेस्ड कैमरे, फेस रिकॉग्निशन कैमरे कई जगहों पे लगाए हैं। इसके अलावा ऑटो नंबर रीड करने वाले कैमरेज भी हम लोगों ने कई स्थानों पे लगाए हैं, ताकि वाहनों के मूवमेंट को भी लगातार हम लोग चेक कर सकें। इसके अलावा ड्रोन भी हमारे सभी जगहों पे तैनात हैं, धाम की जहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, और उनमें जो भीड़ का प्रबंधन है उसके लिए उनका लगातार प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपदा जैसी सिचुएशन होती है तब भी हमारी एसडीआरएफ की टीमें ड्रोन्स के साथ और अन्य उपकरणों के साथ 24 घंटे तैयारी की स्थिति में सभी धामों में लगी हुई है। जी। सुनील कुमार जी, अगर हम बात करते हैं चार धाम यात्रा को लेकर के, तो ऐसे में आपदाओं का शहर भी कहा जाता है उत्तराखंड में, काफ़ी आपदाएँ अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में इससे निपटने के लिए किस तरह के खास प्रिकॉशन इस बार लिए गए हैं, पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, इस बार हमारी एसडीआरएफ की ज्यादा टीमें हम लोगों ने चारधाम यात्रा रूट पे लगाई है। इसके अलावा जो हमारे पैदल रूट हैं जहाँ पे यात्रियों को पैदल चलना पड़ता है, उन सभी रूट में एसडीआरएफ के टेंट के साथ में पैरामेडिकल का स्टाफ भी लगातार नियुक्त रहेगा। और जो हमारा मौसम विभाग के साथ लगातार समन्वय है। किसी भी तरह की अगर कोई सूचना आती है मौसम से संबंधित, तो उसको तत्काल सभी यात्रियों में सर्कुलेट करने के लिए जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं और जहाँ पे हमें उनका फोन नंबर मिल जा रहा है, सचेत ऐप के माध्यम से सभी को तत्काल सूचित किया जा सकता है। जी। सुनील कुमार जी, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें चार धाम यात्रा की, तो ऐसे में उत्तराखंड पुलिस के साथ-साथ में और कौन-कौन सी पैरामिलिट्री जो टीमें हैं वो आपको इस बार प्रोवाइड की गई है? देखिए, यात्रा के लिए जो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारी एटीएस की टीमें सभी धामों पे लगी हुई हैं। हमारा बीडी स्क्वाड सभी जगह पे प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके अलावा हमने केंद्र सरकार से सीएपीएफ की मांग की है, जिसपे उन्होंने स्वीकृति दे दी है। वो भी शीघ्र ही हमें मिल जाएगी। जी। सुनील कुमार जी, अब अगर हम बात करते हैं तो चार धाम यात्रा की वजह से जो होने वाला ट्रैफिक है, उसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, लोगों को आपत्ति नहीं हो, किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, ये यात्रा श्रद्धा भाव के साथ की जाने वाली यात्रा है। इसमें यात्रियों से भी एक अनुरोध हमेशा हम लोगों का रहता है कि इसको श्रद्धा भाव से, आस्था भाव से करें। इसको जो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके हैं, उनमें पर्यावरण के जो बिंदु हैं उनका पूरी तरीके से ध्यान रखें। यातायात के नियमों का पालन करें। चूंकि हमारे यहाँ पे सड़कें बहुत सकरी होती हैं और उतना एरिया वाइडन नहीं होता उनका कि रेस्ट ड्राइविंग की जा सके, तो सभी लोगों से ये अनुरोध रहता है कि अपने श्रद्धा भाव के साथ यात्रा को भी सुरक्षित बनाएं। जी। सुनील कुमार जी, चार धाम यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व भी इस चीज़ों को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग आप लोग किस तरीके से करेंगे? और इसी के साथ-साथ में इसको लेके क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है? देखिए, सभी जिलों में हमारे जहाँ पे चारधाम यात्रा चलती है, हमारी सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जाती है। कोई किसी भी तरह की अफवाह या किसी तरह की गलत सूचना के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाती है।
इसके अलावा हम लोगों ने फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी इंस्टॉल किए हैं। किसी तरह का कोई भी सुरक्षा को खतरा अगर होता है, उसके फेस को आसानी से रीड किया जा सकता है और उसका हम लोग बाद में डेवलप कर लेते हैं उसके बारे में, वेयर अबाउट्स के बारे में। तो इतना हमारी तैयारी इस लेवल की है और हम लोग सुरक्षित इस यात्रा को करवाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। सुनील कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।